रजवानी करंट is 4225. ये देना बाकी है ना 5325. 4225 देना बाकी है, 5325 लेना बाकी है. अजवानी करंट 5325 अजवानी से लेना बाकी है. बाय कैश लिखते हैं ना, बाय कैश मतलब लाता होगा. बाय कैश की जगह बाय करंट मतलब लेना बाकी है. टू कैश की जगह टू करंट मतलब देना बाकी है. दैट्स इट. अभी करो बैलेंस शीट, मैचिंग करो. दिस इज अजवानी कैपिटल, Rajwani capital, Gidwani capital. This is 30,000, 10,000, 10,000. 50 आ रहा है. प्लीज चेक. This is by balance CD. 35,500 आ रहा है यहाँ पे. तो लेके जाओ यहाँ पे कैश 35,500. हो गया. गुडविल आएगा बैलेंस शीट में. यस, केस 3 है, लिख दिया. मैचिंग कर लो. कैश लिखा, BR सॉरी, कैश लिखा, डेटर्स लिखा, स्टॉक भी लिखा, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, गुडविल लिखा, सब हो गया. क्रेडिटर्स बाकी है, क्रेडिटर्स है बाकी. रिजर्व आएगा. करो देखो टैली हो रहा है क्या. इज इट टैली? कितना? 9372. टैलीज और 9372. तो क्या अलग था सब में, समझा आपको? मेन रिजर्व में से ही, रिजर्व में से आरडीडी बना दिया. और गुडविल में बढ़ाना था कि कम करना था? हेलो, कम करना, घटाना था. तो उल्टा एंट्री, सीधे की जगह उल्टा एंट्री. ऑलराइट. सर करू वालू 31 सेकंड वालू करवा लो. 30 सेकंड वालू करवा लो. वेट. Now take sum number 38. स्टार मार्क करो 38 को. डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होगा? तो आई थिंक 1/4/18 होगा. देखो मार्कर स्टार. Do you see goodwill in the balance sheet? Yes. Okay, this is
very important now. Let's start. 38. Adil, Sameer and Raju. Adil, Sameer and Raju. Okay, let's start. What's your first step? Come on. Cash balance is 30,600. Okay, buy. To balance BD 30,600. Mila? To balance BD is 30,600. गुडविल है बैलेंस शीट में। गुडविल में क्या लिखना है? 2 की बाय। बोलो। टू बैलेंस बीडी इट इज 12,000। ऑलरेडी रेज गुडविल है 12,000। मिला? व्हाट्स योर कैपिटल बैलेंस? आई थिंक इट इज 90 and 48। मिला? 90,000 and 48,600. 90,000 and 48,600. Okay. Yeah. स्टेप नंबर 1 हो गया आपका बैलेंसेस। व्हाट्स योर स्टेप 2? रिजर्व्स। चलिए, जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको? 12,000 मिला। जनरल रिजर्व 2 की बाय जनरल रिजर्व 12,000 है। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 2:1। तो कितना होगा ये? 8,000 and 4,000. 8,000 and 4,000. Okay? 8,000 and 4,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है? उसको सर्कल करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है पता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इज समवॉट सिमिलर टू आरडी। नॉट एग्जैक्टली, समवॉट सिमिलर। वो क्यों बनाया जाता है वो रिजर्व? सो दैट इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो ना, लॉस, तो वो पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, वो रिजर्व खा लेगा। इन्वेस्टमेंट में अगर कोई लॉस हो तो वो पहले क्या ऑब्जॉर्व कर लेगा? रिजर्व। सपोज इन्वेस्टमेंट कितना दिया है देखो आपका, इन्वेस्टमेंट 1,08,000 है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 15। कल उठ के इन्वेस्टमेंट 1,08,000 से 1,00,000 हो जाए तो 8,000 का जो लॉस है वो कौन खा लेगा? रिजर्व। तो रिजर्व 15 से हो जाएगा 7। कल उठ के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 15,000 से कम हो जाए। कितने से कम हो जाए? 15,000 से। तो लॉस कितने का हुआ? 15। तो वो लॉस रिवाइल में नहीं जाएगा, वो लॉस ऑब्जॉर्व कर लेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो 15 से हो जाएगा 0। 15 से हो जाएगा, समझ में आ रहा है उसका लॉजिक? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? टू ऑब्जॉर्व द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू ऑब्जॉर्व द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो तब तक ही रहता है जब तक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे ना बुक्स में से, सेल आउट कर दोगे तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज फॉर द सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज फॉर द सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी इन्वेस्टमेंट समझो 12,000 से कम हो गया, कितने से? तो वो लॉस सीधा रिवाइल में नहीं दिखेगा, वो लॉस दिखेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15 से हो जाएगा 3,000। और इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कम होगा ना इन्वेस्टमेंट तो कम हो ही रहा है और रिजर्व भी कम। हाँ, रिवाइल करते थे ना, रिवाइल की जगह रिजर्व, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व बना के रखते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट्स 16,000 से कम हो जाए, जैसे तो इन्वेस्टमेंट तो घटा 16,000 से, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 15 ही है, तो वो तो पूरा खाली हो गया और 1,000 का लॉस है, वो रिवाइल।
वो रिवैल्यूएट आएगा, क्योंकि अभी रिजर्व कुछ बचा। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू सपोर्ट द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, is created to absorb the loss of investment. If there is any investment loss, तो क्या पहले कौन खाएगा उसको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लॉस होगा तो दैट विल गो टू रिजर्व। गॉट इट? और वो तभी तक रहता है जब तक इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट निकल गया तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तो रिजर्व साइड में जनरल रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो। अच्छा, ये बात जो एसेट साइड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पीएनएल भी है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। याद है अभी क्या था 2 लेक्चर में? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज आल्सो लाइक अ लॉस, तो दोनों लॉस ही है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 की बाय 2 पीएनएल की बाय भी है। 2 पीएनएल कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? लॉस है ना एसेट साइड पे, तो 2 पीएनएल 12,000 कितना होगा रेशियो में? 8 और 4 ना? 8 और 4 8 और 4 मिला। व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? इसको भी क्या कर देंगे? बोलो, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का 8 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर बोलो, बट 12,000 का लॉस हुआ, ये कैसे पता चला? एसेट साइड पे दिया ना पीएनएल, एसेट साइड में पीएनएल दिया मतलब लॉस, लायबिलिटी में दिया पीएनएल वाला लॉस। मेरे को लगा वो इन्वेस्टमेंट वाला। नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला तो देखा भी नहीं, वो तो खाली मैं बता रहा था क्या होता है रिजर्व, समझा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इट्स लाइक आरडी। तो लायबिलिटी साइड पे एक जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, एसेट साइड पे पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिला, दोनों लॉसेस हो गए। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? राजू पेज 30,000 एज कैपिटल मिला, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू राजूज कैपिटल 30,000, कैश टू राजूज कैपिटल, और राजूज कैपिटल में बाय कैश 30,000 मिला। 30 कैश टू कैपिटल डन। व्हाट्स योर फोर्थ स्टेप? देखो, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। विच केस? इट्स वेरी क्लियर, इट इज केस टू शेयर लाया और विड्रॉ कर लिया, बराबर है। अभी देयर इज ऑलरेडी सम गुडविल इन द बैलेंस शीट, ये कहां से टपका होगा? ये कौन सा गुडविल है? वो आया था जो सेकंड पार्टनर आया था उसके। अब बट वो लाया हुआ गुडविल है कि रेस किया हुआ? रेस। लाया हुआ गुडविल तो कभी दिखता नहीं है ना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में दिख रहा मतलब ये रेस किया हुआ है। तो यहाँ पे केस 3 हुआ था उनका, और अभी जो है वो केस 2। तो अब तक हम लोग क्या करते थे? केस 3 आ रहा था तो हम लोग नेट रेस करते थे, यार यहाँ पे आप नेट रेस नहीं करते, क्योंकि रेस करना ही नहीं है। यहाँ पे नया गुडविल क्या है? कैश में आया है, और पुराना गुडविल तो रेस किया हुआ है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तभी नेट एंट्री नहीं कर सकते, तब क्या करोगे आप इस सिचुएशन में? 15,000 पहले ये वाला क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट। ये वाला डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये वाला राइट ऑफ कर दो। ये वाला पुराना गुडविल है, समझो कौन था? अकेला पार्टनर था आदिल अकेला पार्टनर था, और जब समीर आया पार्टनरशिप में तब आदिल ने गुडविल रेस कर दिया। कितने से? तो आदिल और समीर में ओल्ड कौन था? आदिल। तो तभी गुडविल टू आदिल मारा होगा 12। अब ये 12 को राइट ऑफ करना है, तो कौन राइट ऑफ करेगा? आदिल एंड समीर, क्योंकि इन दोनों के बीच में न्यू कौन है? आदिल एंड समीर। तो न्यू पार्टनर्स आर आदिल समीर, ओल्ड वाज आदिल। तो आदिल ने रेस किया, राइट ऑफ कौन करेगा? आदिल एंड समीर। तो ये 12,000 को पहले साफ कर देने का, ये 12,000 को पहले, और फिर सेकंड केस का एंट्री जैसे नॉर्मली। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, क्या? पुराना गुडविल
साफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज केस 2। समझो नीचे दिया होता गुडविल इज रेज्ड बाय 20,000, गुडविल इज रेज्ड बाय 20, तो फिर तो सीधा 8,000 से तो फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं, नेट कर दो। अब तक नेट करते आ रहे थे, नेट करो। समझ आया? क्योंकि उधर भी रेस है इधर भी रेस था, तो सेम ही केस है, तो नेट कर सकते हो। लेकिन उधर रेस किया हुआ है और इधर केस 1 या 2 है, कैश में रहा है, तो आप नेट नहीं कर सकते। समझ आया? क्योंकि ये ऑलरेडी गुडविल रेज्ड है, एसेट बताया हुआ, वो कैश आता है, दोनों अलग केस है। अलग केस के सीन में क्या करने का? पहले पुराना गुडविल क्या कर देने का? राइट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो क्या होगा इसका एंट्री? 12,000 को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? इट बी गुडविल टू ओल्ड की ओल्ड टू ओल्ड टू गुडविल, मतलब इनके केस में ये न्यू है। हम लोग कहते थे ना केस फॉर राइट ऑफ, गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल। लेकिन गुडविल टू ओल्ड मतलब आदिल एंड न्यू टू गुडविल मतलब आदिल समीर टू गुडविल। समझ में आया? पुराना 12,000 दे आर राइटिंग ऑफ, हु इज राइटिंग ऑफ? आदिल एंड समीर। तो विल इट बी गुडविल टू आदिल समीर और आदिल समीर टू आदिल समीर टू गुडविल? तो आदिल समीर टू गुडविल, तो गुडविल में बाय आदिल और बाय समीर, गुडविल में बाय आदिल और बाय समीर। विच रेशियो? उनका न्यू रेशियो, हमारे लिए ओल्ड। आदिल और समीर के बीच में ये न्यू था ना, यू अंडरस्टैंड? ये केस 4 का एंट्री हो रहा है। केस 4 है ना, गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल। तो न्यू टू गुडविल कर रहे हो बिटवीन आदिल समीर। आदिल समीर हमारे लिए ओल्ड है, उनके लिए वो न्यू थे पहले। तो आदिल समीर टू गुडविल कितना आएगा यहाँ पे? 3:1 था ना, 2:1 था। तो ये आएगा 8 और 4। तो पुराना गुडविल साफ, पुराना गुडविल साफ बाय आदिल समीर का हो जाएगा 2 गुडविल, इधर 8 और 4, 8 और 4 मिला। Got that? Is this clear? Comfortable? So, कभी भी याद रखने का, अगर केस 1 केस 2 आए तो पुराना गुडविल साफ कर देने का पहले, ठीक है? अब करो मैडम से नॉर्मल एंट्री। क्या होगा केस 2 में? कितने एंट्रीज होते हैं? 3। पहला एंट्री होगा कैश टू गुडविल। कैश टू गुडविल कितना है? 15। गुडविल में क्या आएगा? कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश। फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। हु आर द ओल्ड पार्टनर? आदिल एंड समीर। विच रेशियो? कौन सा रेशियो होता है केस 2 में? एसआर होता है। एसआर दिया तो ओआर इक्वल टू एसआर। 2:1 है, मतलब 10 और 5, 10 और 5। तो गुडविल टू आदिल समीर, आदिल समीर में बाय गुडविल 10 और 5। और फिर ये विड्रॉ भी किया ना, पूरा की आधा। तो आदिल समीर में 2 कैश और कैश में बाय आदिल समीर। आदिल समीर में 2 कैश, कितना? पूरा की आधा। आधा मतलब कितना? आधा मतलब कितना विड्रॉ करोगे? 7,500 एंड 2,500। और कैश में आएगा बाय आदिल समीर। ये पूरा सेम था, यानी 5,000 और 2,500। 5,000 and 2,500. How? 5,000 and 2,500. Is this clear? All of you got this? So, केस 2 का जो एंट्रीज करना है वो तो करना ही है। उससे पहले क्या किया हमने? पुराना गुडविल क्या किया? साफ। और अगर यही रेस करने बोला होता, 12 का 20 करने बोला होता, तो 8 से रेस करें। एक्चुअली उसमें भी आप यही कर रहे हो। 8 से रेस करने का मतलब क्या कर रहे हो? 12 से कम कर रहे हो और 20 से बढ़ा। लेकिन 2 एंट्री नहीं करते, एक ही करते। उधर नेट चलता है, इधर नेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि रेज गुडविल और कैश में आया गुडविल दो अलग केस, वो टोटल होता है, ये शेयर होता है। टोटल और शेयर का नेट कर ही नहीं सकते आप, समझा? हेलो, सिस्टम वही है, पुराना साफ नया आया, कैश में आया तो कैश रेज, उधर नेट इधर डायरेक्ट, सॉरी उधर नेट और इधर राइट ऑफ करने के बाद, समझा गुडविल सबको? क्या अलग हुआ, समझा? थर्ड केस होता तो क्या करते? नेट, बट सेकेंड केस था तो क्या किया हमने? पहले ओल्ड राइट ऑफ करना है और फिर नया ला। ओल्ड कौन राइट ऑफ करेगा? ओल्ड पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, गुडविल दिखेगा बैलेंस शीट में? नहीं, टैली हो रहा है, दिख रहा है ये 12-12, 15-15 एक टैली, 27 में टैली होगा, बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं। फिर जाते हैं रिवाइल पे। आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%, ऊपर कुछ आरडीडी था कि नहीं? तो पूरा का पूरा लॉस है 3900, सो टू आरडीडी इट इज 3900, और इधर आएगा डेटर्स, डेटर्स आर 39,000, उस पे लेस आरडीडी 3,900, 35,100. Value of land and building appreciated by 30. So by land and building will be how much? 30. और land and building कितना था आपका? 75 था plus reval 30. So it has become 1,05,000. Investments were reduced by 22,500. This is very important. इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है? 22,500. तो मुझे सोच के बताओ, इन्वेस्टमेंट तो चलो 22,500 से घटेगा, बट विल यू ट्रांसफर फुल 22,500 टू रिवैल? पहला 15,000 कहां से उड़ाने का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो वो कितना हो जाएगा? 0. एक्स्ट्रा लॉस कितना हो? वो कहां से? तो इधर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाउ मच? ओनली 7500. क्यों 7500 भैया? वाई 7,500? 15,000 कहां से उठाया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये नया आइटम नील हो गया ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15 माइनस 15, वो नहीं बता रहा, नेट किया था नहीं, जो नील हो जाता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15 माइनस 15, इट हैज बिकम 0 मिला। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट 1,08,000